मॉर्निंग देख रहे हैं आप टीवी 45 और बिग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और देखिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करने वाले हैं हम चुनाव आयोग के टीम के रांची दौरे की। देखिए 2 दिवसीय दौरा और आज इस दौरे का दूसरा दिन है। कल आपको पता है कि कल पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग हुई, एनफोर्समेंट टीम के साथ बैठक हुई और कई मुद्दे निकलकर सामने आए। लेकिन आज लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा होने वाली है। कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था कैसी है, कैसी तैयारियां हैं, इसी को लेकर एसपी और डीसी लेवल के अधिकारियों से बातचीत होनी है। तो ये सारी चीजें, अब तैयारियों को कैसे अंजाम दिया जाएगा और जो तैयारियां पहले से की गई हैं वो कितनी पुख्ता हैं, ये कितनी मुकम्मल हैं, यही जांचने, यही समझने चुनाव आयोग की टीम आई है। कल जब बैठक हुई तो आपने ये सुना, मुख्य सचिव के साथ भी बैठक हुई, गृह सचिव के साथ बैठक हुई, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठक हुई। बीजेपी ने जिस तरह से आरोप लगाया कि वन्ना दादेल को लेकर जो शिकायत की वो भी सामने आया उस पर। उसके बाद देखिए जेएमएम की तरफ से भी ये कहा गया कि अगर चुनाव कराए जाने हैं तो जो फेजेस हैं यानी कम चरणों में चुनाव कराया जाए, वक्त कम रखा जाए और इसे चुनाव ज्यादा चरणों में चुनाव ना कराया जाए, ये कहा गया। बहुत सभी पार्टियों ने अपनी अपनी बातें रखी। तो देखिए दलों के साथ कल बैठक हुई और उसके बाद इन्फोर्समेंट टीम के साथ भी बैठक हुई। आला अधिकारी जो हैं उनको कई अहम दिशा निर्देश भी दिए गए। अब आज ये दूसरा दिन है और आज आपको बता दें कि विधि व्यवस्था की समीक्षा होनी है, जो कानून व्यवस्था है उसे लेकर समीक्षा की जाएगी। और आज बैठक का ये दूसरा दिन है चुनाव आयोग की टीम का। बैठक में आला अधिकारियों को कल कई दिशा निर्देश भी दिए गए। एनफोर्समेंट टीम जो है, एजेंसियां जो हैं, उनसे जुड़े 21 विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। और आज देखिए डीसीएसपी लेवल के अधिकारियों के साथ मीटिंग होनी है। कुल मिलाकर ये कि कल जिन बातों पर चर्चा हुई उसके बाद अब विधि व्यवस्था, कानून व्यवस्था को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, इस पर बातचीत होगी। और आज डीसी और एसपी लेवल के अधिकारी इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे चुनाव आयोग की टीम के साथ। और आज ये बैठक का दूसरा दिन है और आज ही समीक्षा के बाद ये टीम दिल्ली वापस लौट जाएगी। तो चुनाव आयोग की बैठक का दूसरा दिन है। आज डीसीएसपी लेवल के अधिकारियों के साथ बैठक होनी है, विधि व्यवस्था की समीक्षा होगी, कानून व्यवस्था की समीक्षा होगी। मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ इन मुद्दों पर कल चर्चा हुई थी और आज डीसीएसपी लेवल के अधिकारियों के साथ बातचीत। आपको बता दें कि इन्फोर्समेंट एजेंसियों के साथ भी कल अलग अलग बैठक हुई और राजनीतिक दलों के अलावा प्रवर्तन एजेंसियों के साथ भी मीटिंग की गई। चुनाव आयोग की टीम ने यह बैठक की। बैठक में आला अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश दिए गए। आज ये बैठक, और देखिए इस बैठक का लबोलबाब यही है कि कभी भी चुनावी ऐलान हो सकता है। झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। अब अगर इन तैयारियों को पुख्ता किया जा रहा है तो इसका साफ संदेश है कि कभी भी चुनावी बिगुल झारखंड में बच सकता है। इन समीक्षा के बाद जब टीम वापस लौटेगी तो बस ये कहा जा रहा है कि कभी भी ये घोषणा हो सकती है कि झारखंड में चुनाव कब होंगे। आपको भी पता है कि जो अब तक बातें चल रही हैं उसके हिसाब से यही है कि अक्टूबर के पहले हफ्ता में चुनावी बिगुल बच सकता है झारखंड में। विधानसभा चुनाव होने हैं सभी। आप देखिए अगर चुनाव आयोग अपनी तैयारियों में जुटा है तो दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज भी, राजनीतिक दल भी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। सियासी हलचल आपको रोजाना देखने को मिल रहे हैं। पार्टी अपने अपने तरफ से तैयारियों में जुटी है, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, सब अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। अब जब इंतजार हो रहा था कि चुनाव आयोग की टीम कब आएगी, क्योंकि अब इस समीक्षा के बाद अब ये संभव है कि कभी भी चुनावी ऐलान हो जाए झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर।
और फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त सहयोगी कुंदन जुड़े हुए हैं। कुंदन, देखिए चुनाव आयोग की टीम कल पहुंची, कल बहुत सारी बैठकें हुई, खासकर राजनीतिक दलों के साथ और इन्फोर्समेंट एजेंसियां जो है उनके साथ ये मीटिंग बहुत अहम रही। मुख्य सचिव और डीजीपी तक बैठे इस मीटिंग में। अब आज जो है विधि व्यवस्था की समीक्षा को लेकर डीसी और एसपी लेवल के अधिकारियों के साथ मीटिंग। कुंदन, कुंदन मेरी आवाज अगर मिल रही हो तो आज चुनाव आयोग की जो टीम है उसकी बैठक का आज दूसरा दिन है। कल बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, राजनीतिक दलों के साथ बैठक हुई, कई शिकायतें भी आई, कई सुझाव भी आए, जिसके बाद कई अहम दिशा निर्देश दिए गए। डीजीपी मुख्य सचिव के साथ भी बैठक हुई और आज की जो बैठक है वो खासी अहम, क्योंकि आज विधि व्यवस्था को लेकर डीसी और एसपी लेवल के अधिकारियों के साथ ये बैठक होने वाली है। कुंदन, निश्चित तौर से आज की 2 दिवसीय झारखंड दौरे पे चुनाव आयोग की टीम पहुंची है। हालांकि मुख्य चुनाव आयोग की जो है उसमें उस टीम में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और कहीं न कहीं आज ये दूसरा दिन है। और बीते दिन की जो अगर हम बात करें तो काफी बैठकों का दौर रहा है और 2-3 बैठकें जो है चली है और यह कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों के साथ जो है मंतव्य कर लिया गया। उसके बाद जो चुनाव में जो अन्य जो डिपार्टमेंट के जो अधिकारी लगते हैं उनके साथ बैठते हैं, उसके बाद और डीजीपी के साथ बैठक होगी। जो अहम बैठक जो है कल राज्य के आराम वो आयोजित किए गए थे और इस पूरे बैठक का जो प्रतिनिधित्व है वो मुख्य चुनाव आयुक्त वो कर रहे थे राजीव कुमार। और निश्चित तौर पे आज दूसरा दिन है और कह सकते हैं प्रमंडल स्तर से लेकर जिला स्तर तक के तमाम अधिकारी जो लॉ एंड ऑर्डर और सुरक्षा से जुड़े अधिकारी हैं, चाहे डीआईजी हो गए, एसएसपी हो गए, एसपी हो गए, आईजी हो गए, तो कह सकते हैं कि तमाम वैसे अधिकारी जो विधि व्यवस्था को संभालेंगे उनके साथ आज मुख्य चुनाव आयोग की बैठक है और उनसे जो है पूरे तरीके से उनके जिले संबंधित जिलों से जो है मंतव्य लिया जाएगा कि आखिर किस तरीके से चुनाव कराया जाए ताकि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष भय मुक्त चुनाव जो है कराकर और राज्य में नई सरकार का गठन कराया जाए। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो तैयारी है उसकी समीक्षा जो है कल से ही चल रही है। आज भी जो है गहन समीक्षा चलेगी और उसके बाद जो चुनाव आयोग की जो टीम है फिर आज चुनाव दिल्ली वापस लौट जाएगी। क्लियर? बिल्कुल, और देखिए आज ही ये टीम वापस भी चली जाएगी। और कुंदन, इन सब के बीच ये अब बहुत संभव है कि अगर ये टीम आज समीक्षा करती है तो अगर मीडिया को संबोधित करे या फिर दिल्ली पहुंचे टीम और उसके बाद कभी भी झारखंड में चुनावी ऐलान हो जाए। निश्चित तौर पे ऐसी यह एक प्रोसीजर है जो मुख्य चुनाव आयोग का जब चुनाव से पहले दौरा होता है तो अधिकांश जो राज्य है वहाँ पे यह देखने को मिलता है कि जब समीक्षा बैठक होती है, हर तरीके की समीक्षा बैठक होती है, तो उसके बाद मीडिया से रूबरू होते हैं। हालांकि आज जो है देखना यह होगा कि क्या झारखंड में भी जो मीडिया कर्मी है, राज्य के जो लोग मीडिया कर्मी उनसे मुखातिब होते हैं या नहीं। लेकिन जो समीक्षा बैठक हुई है उसकी पूरी तैयारी जो है देखते हुए आगे जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया जाएगा। अब ये कह सकते हैं कि बहुत कम ऐसा दिन है जब चुनावी बिगुल बजने में जो है समय ज्यादा नहीं है। अब जो है राज्य में कभी भी चुनावी बिगुल बज सकता है। मतलब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले हफ्ते 10 दिन में जो है चुनावी बिगुल बज जाएगा और पूरा राज्य जो है चुनाव में चला जाएगा। लोकतंत्र के महापर्व में जो है भाग लेने के लिए सभी राज्यवासी जो है अब कह सकते हैं कि उसमें शामिल होने के लिए जो है इच्छुक रहेंगे। जी शुक्रिया कुंदन तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए चुनाव आयोग की टीम का आज झारखंड दौरे का दूसरा दिन है। कल रांची में बहुत सारी बैठकें हुई और आज भी बैठक है और इसके बाद टीम आज वापस दिल्ली रवाना हो जाएगी। और देखिए चुनाव आयोग की टीम अपनी तैयारियों में जुटी है, दूसरी तरफ पूरा जोर लगाए हुई है राजनीतिक पार्टियां भी और इसी कार्यक्रम